इस वक्त कोरबा से कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योत्सना जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर आपको पार्टी ने भरोसा जताया, टिकट मिला आपको। हेलो। ज्योत्सना जी नमस्कार। नमस्ते। जी ज्योत्सना जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया, कोरबा से आप फिर चुनाव लड़ रही हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ज्योत्सना जी, ऐसा क्या है 11 सीटों में से जिन 6 सीटों का ऐलान हुआ उसमें से 5 की टिकट कट गई, लेकिन पार्टी ने सिर्फ आप ही को रिटेन किया, आप ही को चुना, ऐसा क्या है? ये ऊपर वालों का भरोसा है और आशीर्वाद है। खड़गे जी का, आदरणीय सोनिया जी का, सभी ने मुझ पर विश्वास किया, तो मैं उनका आभारी हूँ। ऊपर वाले मतलब दिल्ली तक ऊपर वाले या वो आसमान ऊपर वाले? नहीं नहीं, खड़गे जी दोनों ऊपर वाले। हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, सबने मिलकर के मुझे इस योग्य समझा, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम सबको ही है। जी ज्योत्सना जी, आपकी जब टिकट कंफर्म हो गई तो दीपक बैज अभी तक हिसाब लगा रहे होंगे कि मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी भी होगी, यदि वो लड़ना चाहेंगे तो उनकी होगी जी। नहीं, लड़ना तो सब चाहते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले से कि आपने 2019 में लहर में भी अपनी सीट बचा ली थी, तो इस लिहाज से दीपक बैज ने भी अपनी सीट बचा ली थी। जी बिल्कुल बचाई थी, और ये उनकी मंशा है और पार्टी का है, ये अपना सोच है। मेरे हिसाब से उनको लड़ना चाहिए, लड़ेंगे वो। अच्छा, कमाल की बात यह ज्योत्सना जी कि कांग्रेस ने आपको रिटेन किया, आपको कोरबा से टिकट दिया, लेकिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी कोरबा से बदल दिया। अब सामने ज्योतिनंद दुबे नहीं है। जी, अब ये उनकी बात है। देखिए, दूसरी पार्टी के लिए क्या कह सकती हूँ, अपनी की जवाबदार हूँ मैं। दूसरे के लिए मैं क्या कहूँ? तो मुकाबला कितना सरल या कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, तो जो भी है चुनौती मैं नहीं मानती, लेकिन जो भी होता है, कहीं दो प्रत्याशियों के बीच में जो ये चुनाव होता है, तो ये हर किसी को ही चाहिए कि अपने पक्ष को मजबूत रखे और कभी विपक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरा अपना सोच है और मैं ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगी। ज्योत्सना जी, पिछली बार जब 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत गई थी तो कहा गया था कि मोदी लहर है, उसके सामने कोई टिक नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपने उस आंधी तूफान, मोदी तूफान में अपनी सीट बचाई थी। तो कोई ट्यूशन वगैरह आप देंगे नए प्रत्याशियों को जितने इस बार लड़ रहे हैं, पहली बार या दूसरी बार, कि अपनी सीट कैसे बचाएं? देखिए, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रखें, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल दें, क्योंकि हम नेताओं को या हम जनप्रतिनिधियों को जिताने वाले हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता होते हैं, तो उनको सम्मान दें और उनको बराबर तरजीह दें, और जिस तरीके से मेल मिलाप करके हम उनका सम्मान देंगे और उनसे मिल करके चलें और जनता का आशीर्वाद दें। मैं वैसे तो हमेशा नंबर बटे 10 में ही पूछता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, तो ज्योत्सना जी आप इस बार कांग्रेस को 11 में से कितनी सीटें देंगी? इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अवश्य मेरी सीटें बढ़ेंगी। और ये जवाबदारी हमारे आदरणीय बड़े नेताओं की होती है, तो वही इसको बताएंगे कि वो कितनी सीट जीत सकते हैं, मगर पहले से हम लोग ज्यादा सीट जीतेंगे, ये मेरा अनुमान है। ज्योत्सना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद भी है। धन्यवाद।